अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, इफ़ आई हैव माई वे। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मेरा बस चले। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि उर्दू में हम कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, अगर मेरा बस चले तो मैं फलां कर दूं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है वो है इफ़ आई हैव माई वे। जैसे कि देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं इसे जाने नहीं दूं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा देखें, इफ आई हैव माई वे। क्या होगा देखें, इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हिम गो। यहां तक देखें स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया। अगर मेरा बस चले कहने के लिए क्या कहा, इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हिम गो। इसी तरह से दूसरा है देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं इसे सब कुछ दूं। तो यहां पे भी देखें, अगर मेरा बस चले की बात आ गई है तो फिर यहां पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा देखें, इफ आई हैव माई वे सो आई विल गिव हिम एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सब कुछ दूं। तो इसी तरह से अगर प्रेजेंट के लिए जब हम ये कहते हैं कि अगर मेरा बस चले को अंग्रेजी में हम जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, इफ आई हैव माई वे का इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्रक्चर ज्यादातर माजी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, अगर हम इसको माजी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। क्योंकि ज्यादातर हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बोल रहे होते हैं कि काम जब हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, बाद में हम ये कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं चला जाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं खरीदता। ऐसे जो जुमले होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, इफ आई हैड माई वे। अब देखें एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बोलने नहीं देता। इसका इस तरह से होगा देखें, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम स्पीक। अब देखें ना, यहां पे वुड का इस्तेमाल हो गया, पहले उसमें क्या था, विल का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बोलने नहीं देता, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम स्पीक। ठीक है, इसी तरह से देखें, अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। इसका क्या होगा देखें, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट कम हियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आने के बाद ये जुमला इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां पे आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से आप ना आ सकें। ठीक है, तो इसलिए आने के बाद फिर ये जुमला इस्तेमाल होता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे जुमले आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो ये गाड़ी खरीदता, कहने के लिए क्या कहोगे, इफ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस कार। इसी तरह से आप कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गिलगित जाने नहीं देता, इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट हिम गो टू गिलगित। इस तरह से बहुत सारे आप जुमले बना सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे लैंग्वेजेस के अंदर। दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा है डियर टू। ये इस्तेमाल होता है अच्छा लगना। जैसे कि कहते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये ड्रेस मुझे अच्छा लगता है, या ये शहर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे वाले जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए फिर ये इस्तेमाल करते हैं डियर टू। तो देख लीजिएगा, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर डियर टू ऑब्जेक्ट। अब ये इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगेगा, मतलब अच्छा लगता है कहने के लिए, वाज और वर लगता है अच्छा लगता था कहने के लिए। ठीक है, अब देखें पहला मिसाल है हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान इज डियर टू मी। क्या होगा, गिलगित बल्तिस्तान इज डियर टू मी। क्योंकि आपको पता है लास्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से देखें, यह लिबास मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए क्या कहेंगे हम, दिस ड्रेस इज डियर टू मी। इसी तरह से आप कहते हैं कि ये डिश मुझे अच्छी लगती है कहने के लिए, दिस डिश इज डियर टू मी। इसी तरह से आप कहते हैं कि नलतर मुझे अच्छा लगता है, नलतर इज डियर टू मी।
कोई भी चीज़ जब आपको अच्छा लगता है और वहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है या ये जगह मुझे अच्छी लगती है, इसी तरह से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप? डियर टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसके लिए पास बनाऊं, गिलगित बल्तिस्तान मुझे अच्छा लगता था कहने के लिए क्या कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान वॉज डियर टू मी होगा, ठीक है। इसी तरह से ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा था या अच्छा लगता था कहने के लिए दिस ड्रेस इज वॉज डियर टू मी। जब कभी भी आप पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे आपने वॉज और वर का इस्तेमाल करना है, और जहां कहीं आपने प्रेजेंट की बात करनी है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपको इसी तरह से इससे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह न्यू एडवांस जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको मजीद हम प्रोवाइड करते चले जाएंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।